गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि आज से हम ट्रायंगल चैप्टर शुरू करा रहे हैं, तो बोर्ड के लिए जो भी चीज़ इम्पोर्टेंट है मैंने हल्का सा लिखा है और मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे कि सबसे पहले जो हम 9th क्लास में जो ट्रायंगल पढ़ते हैं, तो ट्रायंगल के बारे में हम क्या चीज़ पढ़ते हैं कि सबसे पहले अगर हम साइड के अकॉर्डिंग देखते हैं कि अगर हम साइड्स के अकॉर्डिंग देखें तो ट्रायंगल को 3 प्रकार से बांटा जाता है साइड्स के अकॉर्डिंग। जिसमें क्या होता है, फर्स्ट होता है स्केलेन ट्रायंगल, जिसमें तीनों साइडें डिफरेंट होती है, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ऑल साइड्स आर डिफरेंट। दूसरा ट्रायंगल जो हमारा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें टू साइड्स आर इक्वल, टू साइड्स आर इक्वल, एंड जो थर्ड साइड होती है अनइक्वल होती है, ठीक है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें थ्री साइड्स आर इक्वल, जिसमें तीनों साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये होती है अकॉर्डिंग टू साइड। दूसरा होता है कि हम एंगल के अनुसार ट्रायंगल को बांटते हैं। क्या है, एंगल के अनुसार। अगर हम एंगल के अनुसार बांटते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसमें क्या होता है, प्रत्येक एंगल किससे छोटा होता है, 90 से छोटा होता है। कितना, 90 से छोटा। एवरी एंगल लेस देन 90। और फिर आता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल जिसमें एक एंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल क्या होता है, 90 से बड़ा होता है, 90 से बड़ा होता है एक एंगल, एक एंगल 90 से बड़ा होता है, ठीक है। एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें क्या होता है, एक एंगल, वन एंगल शुड बी ऑफ 90 डिग्री। क्या होता है, एक एंगल 90। ये क्या होता है, एंगल के आधार पर टाइप ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ये हम जो क्लास 9th में पढ़ते हैं, हल्का सा प्रीवियस नॉलेज है। अगर आपको 9th की ट्रायंगल के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, फिर आप 10th की जो ट्रायंगल्स चैप्टर है उसमें 100% आपको स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा, ये श्योर है। इसलिए आपको मैंने पहले कॉन्सेप्ट लिखा है। अब सबसे पहली चीज़ जो ट्रायंगल्स में आती होती है कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी। कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी, जैसे कि मैंने बताया है, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है कॉन्ग्रुएंसी। सबसे पहले तो कॉन्ग्रुएंसी 5 प्रकार की होती है। अब 5 प्रकार की कॉन्ग्रुएंसी होती है और 4 प्रकार की क्या होती है, सिमिलरिटी होती है। तो कॉन्ग्रुएंसी जो 5 प्रकार की कौन कौन सी होती है, एस 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 साइड साइड साइड, एस ए एस साइड एंगल साइड, ए एस ए एंगल साइड एंगल, एंड ए एस एंगल एंगल साइड, एंड आर एच एस, जिसमें एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये हो गई 5 प्रकार की कॉन्ग्रुएंसी। और सिमिलरिटी, सिमिलरिटी होती है 4 प्रकार की। कौन सी, ए एंगल एंगल, एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड, एंड साइड एंगल साइड। अच्छा, जो सबसे मेन जो डिफरेंस होता है कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में, याद रहिए आपका एमसीक्यू जहाँ से उठेगा आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। आपको कभी ये पूछ सकता है कि 2 सर्कल है, एक छोटा सर्कल एक बड़ा सर्कल, क्या ये सर्कल सिमिलर या कॉन्ग्रुएंस है, क्या पता, ऑप्शन दे दे। एक छोटा ट्रायंगल या बड़ा ट्रायंगल आपस में क्या है कॉन्ग्रुएंस है या सिमिलर है। तो सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी जाननी है कि इनके कॉन्ग्रुएंस और सिमिलर में सबसे बड़ा अंतर क्या है। देखिए, सबसे बड़ा अंतर जो है, कॉन्ग्रुएंस में साइड्स इक्वल होती हैं और एंगल भी हमेशा इक्वल होते हैं। मैंने फिर से सुनना, मैंने कहा है कि कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, साइड्स भी इक्वल होती है, कॉरस्पेंडिंग साइड्स आर इक्वल, एंड कॉरस्पेंडिंग एंगल्स आर इक्वल। ये इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो सिमिलरिटी में होती है, इसमें कॉरस्पेंडिंग साइड आर इन द रेशियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड, कभी भी आप 2 ट्रायंगल को अगर सिमिलर दिखाते हो तो उसमें कभी भी गलती से साइड्स को इक्वल मत दिखाना। बहुत सारे जो मैंने क्वेरीज देखी है, मैंने कॉपियाँ चेक करी है, प्री बोर्ड की करी है, जो भी, आप सिमिलर ट्रायंगल को दिखाने के लिए बच्चे क्या यूज करते हैं, साइड्स को इक्वल दिखाते हैं, जबकि आपको सिमिलर ट्रायंगल दिखाने के लिए साइड्स को रेशियो में दिखाना पड़ेगा। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इसमें सेम होता है, जैसे कि कॉन्ग्रुएंसी में होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो आपने ये सबसे मेन चीज़ जो सीखनी है वो है कि अगर हम किसी ट्रायंगल को 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करते हैं,
क्या करते हैं, दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस करते हैं तो साइड्स इक्वल होनी चाहिए और एंगल भी इक्वल होनी चाहिए कॉन्ग्रुएंस के लिए। अगर हम दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर रहे हैं तो साइड्स रेशियो में होनी चाहिए और एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और जो मेन डिफरेंस है कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में, कॉन्ग्रुएंसी में हमेशा शेप और साइज हमेशा इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, शेप और साइज, शेप और साइज कॉन्ग्रुएंसी में हमेशा इक्वल। सबसे बड़ा जो डिफरेंस अगर आपसे कोई पूछे ट्राइंगल में, तो कॉन्ग्रुएंसी में शेप और साइज हमेशा इक्वल होते हैं। और सिमिलरिटी में शेप तो सेम होता है लेकिन जो साइज होता है वो डिफरेंट हो सकता है, सेम हो सकता है, मे भी डिफरेंट हो सकता है। क्या, जैसे कि एक छोटा ट्राइंगल एक बहुत बड़ा ट्राइंगल वो सिमिलर है, हाँ है, क्योंकि शेप क्या है, सेम है, और साइज क्या है, डिफरेंट है, लेकिन वो क्या है, कॉन्ग्रुएंस नहीं हो सकते हैं। वो क्या होगा, सिमिलर होगा। इसलिए हमेशा कॉन्ग्रुएंस में याद रखिए शेप क्या होता है, सेम होता है, और साइज भी सेम होता है। लेकिन सिमिलरिटी में शेप सेम होगा लेकिन साइज क्या है, छोटा बड़ा हो सकता है। ठीक है, सबसे बड़ा जो डिफरेंस था वो ये था आपका कॉन्सेप्ट ट्राइंगल के लिए। अब दूसरी चीज़ आती है जो ट्राइंगल में आप पढ़ते हो, सबसे बड़ी चीज़ है जो आपने पढ़नी है वो है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या आप थियर्स थ्योरम भी बोलते हो। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, सबसे पहले जो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे 6.1 6.2 जो एक्सरसाइज है आपके पास, वो बीपीटी आप समझनी। बीपीटी क्या है, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब बीपीटी जो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, प्रोपोर्शन, आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा होगा। प्रोपोर्शन का मतलब ही होता है एक रेशियो टाइप, मतलब एक रेशियो में बढ़ना। एक ट्राइंगल है, एग्जाम्पल के लिए हम एक ट्राइंगल लेते हैं, ए बी सी इज अ ट्राइंगल, ए बी सी इज अ ट्राइंगल, और हम उस ट्राइंगल को बीच से पैरेलल एक लाइन है जो डी और ई है। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, वैसे तो कहती है कि अगर हम एक ट्राइंगल के मिड पॉइंट से एक साइड को एक ट्राइंगल की एक साइड मिड पॉइंट से अगर एक लाइन हम क्या करें, थर्ड साइड के पैरेलल, और एक जो सेकंड साइड है उसको मिड पॉइंट पे काटता है, तो इस जो हमेशा होगा डी क्या होगा, ये हमेशा इसके क्या होगा, पैरेलल होगा। लेकिन हमें अभी ये नहीं समझना, ये अलग चीज़ हो गई, जिसको हम थ्योरम भी प्रूव करा देंगे आपको। लेकिन जो सबसे मेन चीज़ यहाँ पर सीखनी है वो क्या है कि इसके दो फॉर्म होती है बीपीटी की, टू टाइप्स ऑफ फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है, टू टाइप्स ऑफ फॉर्म ऑफ बीपीटी, फॉर्म ऑफ बीपीटी। एक होता है रेशियो बाय रेशियो, जैसे ए डी अपॉन डी वी, और दूसरा है ए अपॉन ई सी, ए अपॉन ई सी। अगर मैंने क्या कहा था कि अगर ट्राइंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से एक साइड को अगर मैं दूसरी साइड के पैरेलल भेज रहा हूँ तो थर्ड साइड के हमेशा क्या है, थर्ड साइड को कहाँ पर काटेगा, मिड पॉइंट पर ही काटेगा। थर्ड साइड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करता है। वैसे 9th क्लास में भी इसकी थ्योरम है। तो एक तो इसकी फॉर्म क्या हो गई, ए डी अपॉन डी वी इक्वल टू ए अपॉन ई सी, और सेकंड फॉर्म है उसे बोलते हैं रेशियो अपॉन होल। क्या, रेशियो बाय होल, मतलब ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए रेशियो है और ये होल क्या है, ए बी, ए डी बाई ए बी इक्वल टू ए अपॉन ए सी, ए अपॉन ए सी। टू टाइप की फॉर्म है जो आपको क्वेश्चन में यूज करनी पड़ेगी। और क्वेश्चन क्या पता किस जैसे भी क्वेश्चन कैसे भी हो सकते हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं। जैसे कि अगर कभी क्वेश्चन दे दे आपको कि ट्राइंगल है, आपको ट्राइंगल दे दे, ये 4 दे दे, ये 4.5 दे दे, और 8 और 9 दे दे, 8 और 9, आपको पूछे कि क्या डी पैरेलल टू बी सी है, तो आपको क्या करना है, इसका 4/4.5 इक्वल टू 8/9, आपको इसको चेक करना है। 40/45 इक्वल टू 8/9, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45। क्या ये रेशियो 8:9, 8:9? इसका मतलब है कि जब ये दोनों रेशियो इक्वल आ गए हैं तो इसका मतलब है कि डी पैरेलल टू बी सी है। आप बोल सकते हो अगर ये रेशियो क्या है, आपस में इक्वल आ रहे हैं तो ये दोनों डी पैरेलल टू बी सी, ये कॉन्वर्स बीपीटी भी बोल सकते हो आप।
कॉन्वर्स बीपीटी में क्या होता है, अगर साइड पे पैरेलल है तो ये क्या होगा, ये जो ट्राइंगल की जो ए डी अपॉन डी और डी ए अपॉन ई सी क्या है, रेशियो में आ जाएंगे, ठीक है, कन्वर्ट बीपीटी। लेकिन अगर कभी आपको ये चेक करने को बोले कि डी पैरेलल टू बी सी है, तो आपको इसको चेक रेशियो बाय रेशियो कर देना है। अगर ये दोनों रेशियो इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, हाँ, ये क्या किस डी पैरेलल टू बी सी है, ठीक है। आगे बढ़ते हुए जैसे हम आगे टू टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टू टाइप्स ऑफ फॉर्म ऑफ बीपीटी, ठीक है, क्वेश्चन उसके बाद है। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन एक्सरसाइज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पर्पज से और जिसमें कॉन्सेप्ट है, उसी क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अच्छा, जैसे कि यहाँ पर है इफ़ एल एम पैरेलल टू सी बी, एल एम पैरेलल टू सी बी, ये आपको दिख रहा है एल एम, और ये किसके पैरेलल है, सी बी के। और दूसरा है एल एन पैरेलल टू सी डी, एल एन पैरेलल टू सी डी। अब हमने पहले जो बीपीटी पढ़ी है और प्रूफ क्या करना है, ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। आपको जो ये क्वेश्चन है इस किससे, ये बीपीटी से ही सॉल्व होंगे। जैसे कि सबसे पहले वी हैव क्या है, एल एम पैरेलल टू सी बी, ये वाला ट्राइंगल ले लो, ये वाला सिर्फ ए बी सी, एल एम किसके पैरेलल है, बी सी के। ये ट्राइंगल ऐसा है, आप हल्का सा इसका रफ फिगर भी बना सकते हो। ये है, ये कौन सा फिगर है, ए बी और सी, और ये एल एम है, एल एम। तो क्या ये दोनों आपको पैरेलल दिख रहे हैं, एल एम पैरेलल टू सी बी। अगर ये बीपीटी क्या बोलती है, अगर ये इसके पैरेलल है तो इसका मतलब है कि साइड्स क्या है, रेशियोज में होंगी, 100% है। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी। क्यों लिया, क्योंकि हमें सामने पे हमेशा प्रूफ को मद्देनज़र रखना है कि अगर प्रूफ रेशियो बाय होल है तो आपको रेशियो बाय होल ही करना है, और रेशियो बाय रेशियो है तो आपको रेशियो बाय रेशियो ही करना है। जो टू टाइप की फॉर्म मैंने अभी पीछे आपको बीपीटी में बताई, ठीक है, 2 फॉर्म है जिसमें आपको प्रूफ में दिख जाएगा कि आपको क्या निकालना है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब मैं दूसरा ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल लेता हूँ, इन ट्राइंगल ए डी सी। इसमें क्या है, अगर मैं इस ट्राइंगल को ऐसा बनाऊँ, ये रफली फिगर है, ये ए एन डी सी एल, इसमें क्या है आपके पास गिवन क्या है, एल एन पैरेलल टू सी डी, एल एन पैरेलल। इसका मतलब कि अगर ये दोनों पैरेलल है तो बीपीटी क्या बोलती है कि ये दोनों क्या है, आपस में रेशियो, ए एल अपॉन ए सी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, ए एन अपॉन ए डी। ये क्या होगा, सेकंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। क्या होगा, ए एम अपॉन ए बी, ए एल अपॉन ए सी क्या दिख रहा है हमें, ए एल अपॉन ए सी किसके बराबर, ए एम अपॉन ए बी के बराबर, और ए एल अपॉन ए सी के बराबर क्या दिख रहा है, ए एन अपॉन ए। इसका मतलब है कि अगर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये क्या हो गई, आपस में ए एल अपॉन ए सी के बराबर यहाँ पर ए एम अपॉन ए बी है, और ए एल अपॉन ए सी के बराबर यहाँ ए एन अपॉन ए डी। इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो गई। ए एम हमारे पास क्या है, ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से, हैंस इट इज़ प्रूफ। कौन सी जो प्रॉपर्टी थी वो ध्यान रखनी कि इसमें प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई है। इसमें प्रॉपर्टी यूज हुई है रेशियो बाय होल, बीपीटी की रेशियो बाय होल फॉर्म थी, जो बीपीटी की फॉर्म जो बीपीटी की थी, ये याद रखना है, ये आपका कॉन्सेप्ट है बीपीटी की, ये आपका कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, आपको क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है डी ई पैरेलल, एक ट्राइंगल दिया है इन द, ये आपको ट्राइंगल ए बी सी, जिसमें आपको गिवन क्या है, आपको पहले गिवन पे हमेशा ध्यान रखना आपको गिवन क्या है। यहाँ पर गिवन आपको है डी पैरेलल टू ए सी, डी ई जिस पे मैंने ऐसा वाला साइन बनाया है, डी पैरेलल टू ए सी, और दूसरा दिया है डी एफ पैरेलल टू ए ई। तो सिंपल सीधी बात है, ट्राइंगल में कभी भी अगर दो साइड, ट्राइंगल के बीच से अगर कोई साइड पैरेलल डाली है, आपको थोड़ा हल्का माइंड में पहले टैकल कर जाना चाहिए कि आपको हल्का सा बीपीटी का
कुछ ना कुछ बीपीटी से रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चन करेगा। क्या करेगा? बीपीटी से रिलेटेड करेगा। जैसे कि हम सबसे पहले अगर डी ई पैरेलल टू, हमारे पास क्या है? डी ई पैरेलल टू ए सी, डी ई पैरेलल टू ए सी। मैं अगर ये ट्राइंगल हल्का सा रफ फिगर बनाऊँ, एक फिगर ए डी है, डी ई पैरेलल टू ए सी, ये मैंने एक फिगर बना दिया, ए सी, ये रफली फिगर। तो अगर ये इसके पैरेलल है तो इसका मतलब है कि इस साइड क्या होंगी? हमें सबसे पहले ये देखना है, प्रूफ में देखना है कि हमें प्रूफ क्या पूछा है। बी एफ अपॉन एफ ए, वी एफ अपॉन एफ ए, और दूसरा क्या है? बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी। इसका मतलब है कि इस रेशियो बाय रेशियो की फॉर्म में पूछ रहा है पीपीटी की। पहले हम इसे कर दे डी पैरेलल टू ए सी। इससे हमें क्या क्या है हमारे पास? ए डी अपॉन डी ए इक्वल टू ए अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, ए अपॉन ई सी। ठीक है, हमारे पास ये पहली चीज़ आ गई है। दूसरा जो हमारे पास पैरेलल दिया था, क्या दिया था? ट्राइंगल ऐसा है, डी एफ पैरेलल टू ए ई, थोड़ा सा शॉर्ट बनाया था। डी एफ पैरेलल टू ए, इसको छोड़िए, डी एफ पैरेलल टू ए। अब जब ये दोनों पैरेलल है तो साइड हमेशा रेशियो में होंगी। इससे हमारे पास क्या है? इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लो, बी डी अपॉन डी ए इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ए, वी एफ अपॉन एफ ए। अब आप दो चीज ये है सेकंड इक्वेशन। ठीक है, बी एफ अपॉन एफ ए, बी डी अपॉन डी ए का बी एफ अपॉन ए डी अपॉन डी। यहाँ पर सर ये हमारा क्या है? गलत हुआ है। बी डी अपॉन डी ए इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। ठीक है, हमने ए लिख दिया गलती से यहाँ पर, ये बी है। ठीक है, बी बी बी। और सेकंड इक्वेशन में क्या देखा हमने? बी डी अपॉन डी ए इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई। मैंने इस ट्राइंगल को हल्का सा टू पार्ट में समझाने के लिए बांटा है। ठीक है, और फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन बी डी अपॉन डी ए के बराबर क्या है? बी अपॉन ई सी, और बी डी अपॉन डी ए के बराबर है बी एफ अपॉन एफ सी। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन क्या है? आपको सिर्फ इस क्वेश्चन में इतना सीखना है कि क्या बीपीटी कैसे यूज होगी, रेशियो बाय रेशियो हो रहा है यूज या रेशियो बाय साइड यूज हो रहा है। ठीक है, जैसे आपने यहाँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड किया, बी डी अपॉन डी ए के बराबर क्या है? बी अपॉन ई सी। मैं क्या करूँगा? बी अपॉन ई सी, और बी डी अपॉन डी ए के बराबर क्या है? बी एफ अपॉन एफ ए, बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ए, बी एफ अपॉन एफ ए इक्वल टू बी अपॉन एफ ए। आ गया, हेंस प्रूव्ड। प्रूव करना इतना ना तो इतनी बड़ी बात है कि प्रूव हमने कैसे निकाला, बस ये याद रखना है हमेशा कि बीपीटी की जो टू फॉर्म है, एक रेशियो बाय रेशियो और एक रेशियो बाय होल। तो यहाँ पर हमने कौन सी जो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट सीखा है। यहाँ पर क्या है? बीपीटी की जो सेकंड फॉर्म है, बीपीटी की फर्स्ट फॉर्म, बीपीटी की फर्स्ट फॉर्म रेशियो बाय रेशियो, रेशियो बाय रेशियो यूज करा है। तो हमेशा याद रखना है कि बीपीटी की कौन सी फॉर्म यूज हुई है, रेशियो बाय रेशियो हुई है, रेशियो बाय होल हुई है, जो भी है आपको माइंड में रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इन द फॉलोइंग फिगर डी पैरेलल टू डी ई पैरेलल टू ओ क्यू। अगर मैं यहाँ पर एक फिगर सिर्फ, दूसरा है डी एफ पैरेलल टू ओ आर। आप इसे समझने के लिए मैं हल्का सा जैसे सॉल्यूशन कराऊंगा, एक ट्रायंगल में ऐसा हल्का सा बना सकता हूँ। कैसा? ऐसा, ये क्या है? पी ओ, ए वाला पी ओ क्यू। इसमें दे रखा है ई डी,
ई डी पैरेलल टू ओ क्यू। अब आपके मन में एक प्रॉपर्टी तो आई गई होगी बीपीटी की कि अगर एक ट्रायंगल में बीच से कोई साइड के मिड पॉइंट से अगर कोई पैरेलल लाइन खींची है तो ये आपस में क्या होगी, रेशियोज में होंगे, रेशियोज में डिवाइड होंगे। हाँ, तो हमारे पास क्या गया रेशियो, पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ। ठीक है, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान के चलो। फिर दूसरा ट्रायंगल लो, पी ओ आर, पी ओ आर। इस ट्रायंगल को मैं कैसे बनाऊंगा, ये बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, जब प्रॉपर्टी क्लियर है, मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, डी एफ, पी डी एफ ओ आर। अगर डी एफ पैरेलल टू क्या है, डी एफ पैरेलल टू ये, डी एफ पैरेलल टू ओ आर, इसका मतलब ये दोनों जब आपस में पैरेलल है, पी ओ आर, याद समझना, पी ओ आर, अगर ये दोनों आपस में पैरेलल है तो इसका मतलब ये क्या है, साइड्स क्या है, रेशियो में, जो आपको बीपीडी में बताए। अगर पी डी अपॉन डी ओ इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है कि ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, और ई एफ जो ये ई एफ है ये पैरेलल टू क्यू आर, ये तभी हो सकती है जब पी एफ अपॉन ई क्यू पी एफ अपॉन एफ आर के इक्वल हो। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास जो पी अपॉन ई क्यू किसके बराबर है, पी डी अपॉन डी ओ, और यहाँ पर पी डी अपॉन डी ओ इसके बराबर है, यहाँ पी डी अपॉन डी ओ किसके बराबर है, इसके बराबर है। यहाँ देखिए इन दोनों को, पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ किसके बराबर है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। ध्यान से देखना, पी डी अपॉन डी ओ किसके बराबर है, पी अपॉन ई क्यू, और पी डी अपॉन डी ओ किसके बराबर है, पी एफ अपॉन एफ आर। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गए। पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। हाँ है ना, ये हो चुका है हमारे पास, ये दोनों क्या आ गई, रेशियो में। अब मैंने कहा था कि पी एफ अपॉन एफ, पी ई अपॉन ई क्यू आ चुका है और पी एफ अपॉन एफ आर आ चुका है। जब दो रेशियो आ चुके हैं, ये दोनों रेशियो में है, इसका मतलब है कि ये दो ट्राइंगल की साइड क्या है आपस में, हैंस ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। क्यों, क्योंकि जब साइड रेशियो ट्राइंगल की ये साइड आपस में रेशियो में, तो इसका मतलब है कि ये क्या है, इक्वल रेशियो, ये रेशियो में है तो ये क्या है, पैरेलल है। अगर ये पैरेलल होंगी तो ये रेशियो में होंगी, उसका कन्वर्स। ठीक है, इतना ही इसमें प्रूव करना, हैंस प्रूव्ड। ये ट्रायंगल जो मैंने ओपन करे हैं, ये आपको सिर्फ समझाने की पर्पज़ से है। बाकी आपको जब बोर्ड के एग्ज़ाम में आप बैठोगे तो आपको समझ में होना चाहिए कि कोई साइड अगर ये पैरेलल इसके है तो इसका मतलब कि ये दोनों आपस में रेशियो में आएंगे। इस ट्रायंगल में ये अगर इसके पैरेलल है तो ये और ये दोनों रेशियो में होंगे, और फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन मानिए उन दोनों से प्रूफ क्या हो जाएगा कि ये दोनों आपस में रेशियो में है, और ये रेशियो में, तो इसका मतलब है कि ये क्या है, आपस में साइड पैरेलल है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, इन द फॉलोइंग फिगर ए बी सी, ए बी सी ये आपको दिख रहा है। इन द फॉलोइंग फिगर ए बी सी आर पॉइंट ऑन, क्या ए बी सी किस पे है, ओ पी, ए पॉइंट किस पे, ओ पी पे है, अब बी पॉइंट किस पे है, ओ क्यू पे है, और सी पॉइंट किसके मिड पॉइंट पे, ओ आर पे। ठीक है, रिस्पेक्टली सच दैट ए बी पैरेलल टू पी क्यू, क्या दिया है, ए बी पैरेलल टू पी क्यू। ध्यान से देखना इस ट्रायंगल को, ए बी किसके पैरेलल है, मैं ऐसा हल्का सा ऐसा कर रहा हूँ डॉटेड, ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ये आपको दिख रहा होगा फिगर में, ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ए बी पैरेलल टू पी क्यू गिवन है आपके पास, एंड ए सी पैरेलल टू पी आर। ये ए सी, जहाँ पर मैं गोला गोला बनाऊंगा, ए सी आप भी पेपर में यूज़ करिए, ए सी पैरेलल टू पी आर, इसमें राउंड फिगर बनाइए, तब आपको थोड़ा सा ध्यान में रहेगा कि हाँ डिफरेंट क्या है। इस ट्रायंगल में ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, और हमें क्या करना है, बी सी पैरेलल टू क्यू आर। तो सबसे पहले मैं कौन सा ट्रायंगल लूँगा, पी ओ क्यू, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, जहाँ पर क्या था, वी हैव, हमारे पास इस ट्रायंगल में क्या है, ए बी पैरेलल टू पी क्यू। देखो ए बी पैरेलल टू पी क्यू, इसका मतलब है कि ये अगर ये साइड इस ट्रायंगल में इसके ऐसे पैरेलल है, आप हल्का सा मैं फिगर बना के देता हूँ, ऐसा कैसा
ओ ए बी पी और क्यू। ए भी किसके पैरेलल है? पी क्यू के। इसका मतलब है कि इसका रेशियो और इसका रेशियो इन दोनों के रेशियो के इक्वल है। इसका मतलब ये रेशियो ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू किसके? ओ बी अपॉन ओ क्यू। ओ बी अपॉन ओ क्यू। कैसे? क्योंकि जब हमने बीपीटी में क्या पढ़ा था, अगर एक ट्रायंगल के मिड पॉइंट से एक पैरेलल साइड थर्ड साइड की वो पैरेलल जा रही है, तो ये इसका मतलब क्या है कि आपस में क्या होंगे? इनका रेशियो का पाई बीपीटी से। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो। अब दूसरा हमारे पास इन ट्रायंगल, इसने क्या बोला है? ए सी पैरेलल टू पी आर। अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे हम? ओ पी आर। इन ट्रायंगल ओ पी आर बनाने की ज़रूरत है, तो मैं ऐसा बना देता हूँ। ऐसा है, सिंपल सिंपल। ये समझने के लिए है, सिर्फ आपको करना नहीं पेपर में। ओ पी आर और यहाँ दिख रहा है ए सी किसके पैरेलल दिया है? ए सी ध्यान से देखना, ए सी किसके पैरेलल दिया है? पी आर के। पी आर के। ए सी पैरेलल टू पी आर। अब मैंने बीपीटी से क्या बोला था कि अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये आपस में क्या होंगे? रेशियो में होंगे। क्या होंगे? ओ पी आर में क्या होंगे? ए रेशियो में होंगे। ओ ए अपॉन ए पी। ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। ओ सी अपॉन सी आर। ये बन गई सेकंड इक्वेशन। आया ना? अब फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन अब बताओ, ओ ए अपॉन ए पी दोनों सिमिलर है। हाँ है ना? ओ ए अपॉन ए पी किसके बराबर है? ओ बी अपॉन ओ की। और ओ ए अपॉन ए पी किसके बराबर है? ओ सी अपॉन ओ सी आर। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन सेम। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन क्या आ जाएगा? ओ ये दो, अगर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। ओ बी अपॉन ओ क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। ओ सी अपॉन सी आर ये आ गया। ओ बी अपॉन, अब आप देखिए ये किस में है? ओ बी अपॉन ओ क्यू। क्या इस ट्रायंगल में दिख रहा है? ध्यान से देखना। ओ बी अपॉन बी क्यू। ओ बी अपॉन ओ बी अपॉन ओ ए अपॉन ए पी। ओ बी अपॉन बी क्यू सॉरी ये रेशियो क्या था? ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू। यहाँ पर ओ बी अपॉन बी क्यू, इससे ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। ओ सी अपॉन सी आर। ठीक है। अब आपको दिख रहा है ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। ठीक है। अगर ये दोनों रेशियो में है ये ट्रायंगल, अब देखो इसमें कौन से ट्रायंगल पे आपको देखना है? ओ क्यू आर। इन ट्रायंगल ओ क्यू आर। यहाँ पर देखिए क्या ओ क्यू आर ट्रायंगल में, इसे मैं कैसे ऐसा दर्शा रहा हूँ? ओ आपको फिर अलग हो जाएगा ये ट्रायंगल। ये ट्रायंगल के साइड्स को मैं इस तरीके से दिखा रहा हूँ। ये वाला ट्रायंगल है। अब ध्यान से देखना, ये ट्रायंगल दिख रहा है ओ क्यू आर। ओ क्यू आर में क्या दिख रहा है? ओ बी अपॉन ओ क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर दिख रहा है। अगर ये रेशियो में है, इसका मतलब है कि ये बी सी पैरेलल टू क्यू आर। बी सी पैरेलल टू क्यू आर, क्योंकि जब साइड रेशियो में आ जाए इसका मतलब है कि जो इसके ट्रायंगल के मिड पॉइंट से जा रही है क्या है? इसके पैरेलल है। ठीक है। आपको ध्यान से नहीं दिख रहा होगा, ये पॉइंट कौन सा है? बी है। और ये पॉइंट कौन सा है? सी है। बी सी पैरेलल टू क्यू आर। हमें क्या निकालना था? बी सी पैरेलल टू क्यू आर। तो इसका मतलब जो दो ट्रायंगल में ये पैरेलल दी थी तो इन दोनों का रेशियो आ गया, इस ट्रायंगल में इन दोनों का रेशियो आ गया। इसका मतलब इन दोनों ट्रायंगल से ये और ये रेशियो में आ गए, ये रेशियो में आ गए, तो इसका मतलब ये ट्रायंगल की वाली साइड इसके पैरेलल हो गई। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका कंप्लीट। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7, यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। आपको पीपीटी यूज करनी है। प्रूव दैट द लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द, एक ट्रायंगल बनाते हैं। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन कहीं भी 2 नंबर का, 1 नंबर का एमसीक्यू या कहीं पर भी इससे क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। इसलिए आपको ध्यान रहे कि आपको कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। आपने क्वेश्चन मिस करा, आपको प्रॉब्लम होगी आगे आने वाले जो मेन प्रूफ्स है। ठीक है। ए बी सी और ये क्या है? इसने जैसे जैसे बोला बेसिक प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल। यहाँ से मिड पॉइंट, इसके मिड पॉइंट से ये क्या है? मिड पॉइंट
इसे P मान लो। इसने बोला कि अ लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, इसके ट्राइंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से मैंने क्या करा, एक ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड, इस साइड के क्या है, मैंने पैरेलल करी, मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड, इस BC की क्या मैंने पैरेलल खींची, पैरेलल टू अनदर साइड, बाइसेक्ट द थर्ड साइड। इसका मतलब ये क्या है, इसको बाइसेक्ट करती है, किसको, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि दो, किसी भी साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, ठीक है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, ठीक है, P और Q। और जैसे कि क्वेश्चन में कहा कि इसके मिड पॉइंट से जाती है और पैरेलल किसके जाती है, इसके, उसने बोला कि फिर ये क्या है, इसको बाइसेक्ट करेगी। तो जैसे अगर इसके पैरेलल यहाँ से जा रही है, इसका मतलब इसने क्या दे रखा है, AB साइड जो है, हम पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ABC इज अ ट्राइंगल, PQ इज अ लाइन सेगमेंट ड्रॉन पैरेलल टू BC वेयर P इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB। ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन खत्म, तो हमने क्या लिखा, AP अपॉन PB, AP अपॉन PB इक्वल टू, ये दोनों क्या हो गए, ये इक्वल है AP अपॉन PB, क्योंकि P इज द मिड पॉइंट। इसका मतलब AP अपॉन PB को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1:1 लिख सकता हूँ। क्यों क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि AP ये दोनों इक्वल है, AP अपॉन PB इक्वल है, तो इसका मतलब दो AP को या तो मैं PB के रूप में लिख दूँ या PB को AP के रूप में लिख दूँ। तो AP अपॉन, अगर मैं AP लिखना चाहूँ इसको, तो इसका मतलब ये आ गई कट के 1:1, ये क्या आ गई 1:1, AP अपॉन PB, ठीक है। अगर ये इसके इक्वल है, AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC, तो ये क्या आ गया 1:1, AQ अपॉन QC, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये QC इक्वल टू AQ, QC इक्वल टू AQ, ये आ गया हमारे पास QC इक्वल टू AQ। और जब हमारे पास ये आ गया, इसका मतलब है कि ये दोनों जब इक्वल आ चुके हैं, तो ये भी क्या है, इसका मतलब Q क्या कर रहा है, इट मीन्स Q बाइसेक्ट द साइड AC। और जब कोई पॉइंट किसी थर्ड पॉइंट बाइसेक्टर दिखाना था, जब ये इसने इसे इक्वल पार्ट में है, इसका मतलब अगर एक साइड दो इक्वल पार्ट में बनती है, इसका मतलब है कि इस पॉइंट ने इनको क्या करा है, थर्ड साइड को बाइसेक्ट करा है, ठीक है। हल्का क्वेश्चन है, आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है, MCQ पर्पज़ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, लेकिन क्लास 9th का इसमें थोड़ा बेसिक पूछा है, तो हो सकता है बोर्ड में 2 नंबर का क्वेश्चन इससे पुटअप कर ले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल बना दिया हमने, ठीक है। अब ये ट्राइंगल बना दिया ABCPQ। इसने बोला है प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ, इसने P और Q क्या बोल दिया, पहले ही बोल दिया मिड पॉइंट है, क्या है, आपको कंस्ट्रक्शन में दिखाना है ABC इज अ ट्राइंगल, P is the midpoint of the side AB, P is the midpoint of side AB, Q is the midpoint of side AC। इसने जो बोला है वो पहले प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अगर ये इसका मिड पॉइंट है, P इज क्या, मिड पॉइंट ऑफ, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, इसका मतलब है कि AP अपॉन PB कैसे होंगे, कैसे 1:1, बोलो क्यों, क्योंकि AP को मैं क्या, इसके किस फॉर्म में, AP अपन AP, PB को मैं AP लिख सकता हूँ, आ गया 1:1, यस। तो इससे सिमिलर है Q इज द मिड पॉइंट, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, इसका मतलब है AQ अपन QC इक्वल टू 1:1, कैसे, सिमिलर इस वे में AQ अपन AQ कर दूँ मैं 1:1। इसका मतलब अगर मैं इसे फर्स्ट मानूँ, इसे मैं सेकंड मानूँ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन हमेशा तब मानना है फर्स्ट और सेकंड, जिससे कि अगर वो दोनों आगे जाके प्रूफ में कुछ काम आए, तब जाके फर्स्ट एंड सेकंड। इसका मतलब AP अपॉन PB किसके बराबर है 1:1 के, और AQ अपॉन QC भी 1:1। इसका मतलब ये दोनों आपस में AQ अपॉन QC भी क्या हो गए, इक्वल। और जब AP अपॉन PB और AQ अपॉन QC ये रेशियो क्या है, इक्वल है, इसका मतलब है Q, हैंस आपको पहले ही बताया है, हैंस अगर ये आपस में रेशियो में, तो ये आपस में क्या है, पैरेलल हो जाएंगे, PQ पैरेलल टू BC, ये पूछा था, हैंस प्रूव्ड।
ज़्यादा टफ नहीं है, आपको हल्का सा ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से मैंने प्रीवियस ईयर में हर साल 2 या 3 नंबर का एक क्वेश्चन देखा है, तो आपको ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपको ये क्वेश्चन सीखना ही सीखना है। ABCD या ट्रेपेजियम, आपको सबसे पहले तो ट्रेपेजियम का सी बनाना आना चाहिए। ट्रेपेजियम क्या होता है, जिसमें 2 साइड आपस में पैरेलल होती है, इक्वल नहीं होती है लेकिन पैरेलल होती है। कौन सी, सिर्फ 2 साइड, एक पेयर मतलब, जैसे AB और CD, C और D। ABCD ट्रेपेजियम इन AB पैरेलल टू, ये वाली साइड किसके पैरेलल, इसके, AB पैरेलल टू CD एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ, इसके जो डायगोनल है, जैसा क्वेश्चन में कहा है, आप हल्का सा कंस्ट्रक्शन में जब बोर्ड में करो तो आप हल्का सा इसे दर्शा सकते हो। एक किस पे, पॉइंट O पे क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O, और हमें प्रूव करना है AO/BO इक्वल CO/DO। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाय यूजिंग BPT। बहुत सारे मोस्टली 90% क्वेश्चन BPT पे आधारित है, इसलिए BPT कितनी इंपॉर्टेंस हो जाती है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। बाय यूजिंग BPT सबसे पहले देंगे इन ट्राइंगल। पहले हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन, एक साइड यहाँ पर पैरेलल खींचेंगे, कंस्ट्रक्शन, इसका नाम देंगे E और F। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे आप, कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्ट अ लाइन EF पैरेलल टू AB एंड DC। ए इसके भी पैरेलल है AB के और ये DC के भी, ठीक है। और जो A आपको हंसकर कंस्ट्रक्शन दिखाना है, ठीक है। अब हम लेते हैं इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC कौन सा है ट्राइंगल, जहाँ पर मैं हल्का सा, ताकि आपको थोड़ा सा आसानी हो जाए, जिस पे मैंने मार्क किया है, गाढ़ा किया हल्का सा, ये ए, अब देखिए ADC में आपको दिख रहा है EO क्या है, पैरेलल है किसके, DC के। EO किसके पैरेलल है, DC के। आप ऐसा भी बना सकते हो, AD इन ट्राइंगल ADC EO पैरेलल टू DC। इसका मतलब है कि AE/ED, AE अगर ये पैरेलल है तो आपस में साइड क्या होंगी, ट्राइंगल की रेशियो में होंगी, AE/ED इक्वल टू AE/ED इक्वल टू AO/OC, AO/OC, रेशियो बाय रेशियो। फर्स्ट इक्वेशन मान लो। सेकंड हम लेंगे ट्राइंगल इन ट्राइंगल ADB, इन ट्राइंगल ADB, AD और B। अभी हमने पहले लिया था ADC और अब लिया हमने ट्राइंगल ABD बोलो या ADB, ठीक है। ADB में क्या है, EO पैरेलल टू AB, EO पैरेलल टू AB, ठीक है। EO किसके पैरेलल है, AB के पैरेलल दिख रहा है, ये इसके पैरेलल है। फिर से देखिए ये इसके पैरेलल है इस ट्राइंगल में, तो इसका मतलब है कि ये साइड भी रेशियो में होंगी। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, AE/ED इक्वल टू OB/OD, सेकंड इक्वेशन। लेकिन मुझे प्रूव क्या करना है, AO/BO इक्वल टू, अब मैं फर्स्ट इक्वेशन CO/DO, अब AE/ED, यहाँ पर देखो AE और ED किसके बराबर, इसके बराबर, ये ध्यान रखिए, AE/ED किसके बराबर, AO/OC, और AE/ED किसके बराबर है, OB/OD के बराबर है। अगर ये इसके बराबर है, ध्यान से देखिए, ये इसके बराबर है, इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में इक्वल हुई। इसका मतलब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड AO/OC इक्वल टू OB/OD। लेकिन हमारे पास क्या निकालना है, AO/BO इक्वल टू CO/D। इसका मतलब हमें थोड़ा क्या करना है, रीअरेंज करना पड़ेगा इनको, क्या, इसको नीचे ले आओ इक्वल टू के, और इसको यहाँ ले आओ, AO/BO इसको मैंने यहाँ लिया है OB, इसको और इसको रीअरेंज करके यहाँ OC इक्वल है अपॉन DO, आ गया, हैंस प्रूव्ड। ये रीअरेंज करना लास्ट में देखिए,
दो ट्रायंगल मैंने इसमें कुछ नहीं किया है, ट्रेपीजियम में दो ट्रायंगल लिए। एक बार मैंने ट्रायंगल ए डी सी में ई ओ पैरेलल था, इसका मतलब ए अपॉन ई डी इक्वल टू ए अपॉन ओ सी हुआ। दूसरा ट्रायंगल मैंने लिया ए डी बी में क्या, ए ओ पैरेलल टू ए बी है, इसका मतलब ए अपॉन ई डी इक्वल टू ओ ए अपॉन ई डी। और इसमें क्या हो गया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन ये दोनों आ गई और ये दोनों आ गए, तो इसके बाद मैंने हल्का सा रीअरेंज, ओ बी इसके नीचे है, ई डी इसके नीचे है, ये रीअरेंज करा हल्का सा, ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब आपका क्वेश्चन नंबर 10 है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है दिया आपके पास जो गिवन है, द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ। और डायगोनल को क्या करना, ए हमारे पास गिवन ए ओपन बी ओ सी ओपन, हमें इसे ट्रिपीजियम प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर जो क्वाड्रिलेटर है, क्वाड्रिलेटर क्या होता है, 4 साइडेड क्लोज फिगर, तो हमने इसको क्या बना दिया है, ट्रेपीजियम के आकार का बना दिया, क्योंकि हमें इसे प्रूव भी क्या करना है, ट्रेपीजियम ही प्रूव करना है। तो इसलिए फिगर बना दिया है ताकि मतलब टाइम कंज्यूम ना हो, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है जिसके कारण अपलोड होने में बहुत टाइम भी लगता है और एमबी भी ज़्यादा खींच लेता है। इसलिए सबसे पहले ए बी सी डी एक क्या बनाया है, क्वाड्रिलेटरल बनाया है, जिसमें अभी हमें ये नहीं पता है कि ट्रेपीजियम है, इसे प्रूफ ट्रेपीजियम करना है। और ईओ मैंने एक कंस्ट्रक्शन क्या कर दिया, कंस्ट्रक्शन में क्या कर दिया, ईओ पैरेलल टू इसको इस ट्रायंगल में कर दिया है, ठीक है। ईओ को हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया एक लाइन, ठीक है, ईओ कंस्ट्रक्ट ईओ, ठीक है। अच्छा, अब मैंने लिया इन ट्रायंगल ए बी डी, एक ट्रायंगल लिया मैंने इन ट्रायंगल ए बी डी, ये वाला ट्रायंगल ए बी जिसको मैं गाढ़ा कर रहा हूँ, ए बी डी ईओ पैरेलल, ईओ किसके पैरेलल दिख रहा है आपको, ईओ पैरेलल किसके दिख रहा है, ए बी के, ईओ पैरेलल टू ए बी। अब मैंने पहले बताया बाय बी पी टी, ये क्या होगा, ए अपॉन ए डी इक्वल टू बी अपॉन ओ डी, बी अपॉन ओ डी। फर्स्ट इक्वेशन बना दिया आपने, क्योंकि ये पैरेलल है आपस में, मैंने ये पैरेलल खींची किसके, ईओ पैरेलल टू ए बी। अगर ये पैरेलल है इसके, तो इसका मतलब है कि आपस में रेशियो में है, फर्स्ट इक्वेशन मान ली। और हमारे पास वी हैव गिवन दैट क्या है, वी हैव गिवन दैट, ठीक है। वी हैव गिवन दैट क्या है, हमारे पास गिवन क्या है कि ए ओ अपॉन बी ओ, ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, सी ओ अपॉन डी ओ, बी ओ अपॉन डी ओ। अब आपको दिख रहा है, अगर मैं इसको इधर ले जाऊं, इसको रीअरेंज कर दूं इधर और इसको यहाँ कर दूं, तो क्या बन जाएगा, ए ओ अपॉन सी ओ इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ। रीअरेंज करा मैंने जो गिवन था, हम इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें दूसरी इक्वेशन मिल गई, अब बी ओ अपॉन डी वन के बराबर ए अपॉन ई डी और बी ओ अपॉन डी वन के बराबर ए अपॉन सी डी, मतलब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से हमें क्या मिल गया, यहाँ पर बी ओ अपॉन ओ डी किसके बराबर है, ए अपॉन ई डी के बराबर, और यहाँ पर बी ओ अपॉन ओ डी ये हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, ये हमने रीअरेंज करा, बी अपॉन ओ डी किसके बराबर, ए अपॉन ओ सी। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गए, ए अपॉन ई डी किसके बराबर हो गया, ए ओ अपॉन ओ सी, ए अपॉन ई डी किसके बराबर हो गया, ए ओ अपॉन ओ सी। अगर ये दोनों रेशियो में आ गए, इसका मतलब है ई ओ किसके पैरेलल है, ई ओ जब इस रेशियो से ए ई अपॉन ई डी ए ओ अपॉन ओ सी के बराबर आ गया, इसका मतलब है कि ये दोनों पैरेलल है, कौन सी, ई ओ किसके पैरेलल है, डी सी। इट मीन्स ई ओ पैरेलल टू डी सी, ठीक है, ई ओ पैरेलल टू डी सी, ठीक है, ई ओ पैरेलल टू डी सी। और हमारे पास पहले से तक कंस्ट्रक्शन से क्या, ई ओ पैरेलल टू ए बी, ई ओ पैरेलल टू ए बी हमने कंस्ट्रक्शन से किया था, और ई ओ पैरेलल टू क्या प्रूव करके क्या निकला, ई ओ पैरेलल टू डी सी, जो हमने प्रूव करके निकाला रेशियो में, ई ओ पैरेलल टू डी सी। इसका मतलब ए बी, इट मीन्स ए बी पैरेलल टू ई ओ, अगर ए बी के पैरेलल है, ई ओ ए बी के पैरेलल है और ई ओ किसके पैरेलल है, डी सी के, तो इसका मतलब ए बी पैरेलल टू डी सी, और ए बी पैरेलल टू डी सी आ गया कौन सा फिगर, ए बी पैरेलल टू डी सी, हैंस प्रूव्ड इट इज अ ट्रेपीजियम,
ट्रेपीजियम को प्रूव करने के लिए हमें क्या दिखाना था कि ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड तो कंस्ट्रक्शन से इसके पैरेलल थी, इसका रेशियो आया। इसके बाद मैंने इस ट्रायंगल में क्या किया, जो हमारे पास गिवन था इसको यहाँ ले गया, इसको यहाँ ले गया, इसके इन दोनों को रीअरेंज कर इसके रेशियो क्या, ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ए अपॉन ई डी, ये दोनों रेशियो में आए, ये रेशियो में, इसका मतलब ये और ये पैरेलल हो गया, ई ओ पैरेलल टू डी सी और ए ओ पैरेलल टू ए भी हमारे पास कंस्ट्रक्शन है, इसका मतलब ए ओ पैरेलल टू डी सी आ गया। और जब ए ओ पैरेलल टू डी सी, इसका मतलब ये क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया, ये एक ट्रेपीजियम का फॉर्म हो गया। और थैंक यू क्लास, आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए वीडियो को। काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है और सुबह से बैठे हैं हम, तो आपको फिर से एक बार गुड डे। और आप लाइक शेयर और ख़ास कर और कुछ मत करिए, अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए पूरा प्रिपेयर करिए अपने आप को। मेरे लाइक और शेयर से आपको शायद बेनिफिट ना मिले, लेकिन आप अगर अपने लिए इस चीज़ को पढ़ें तो मुझे उसमें ज़्यादा खुशी होगी। ठीक है, थैंक यू।